Hello class 12th students, this is date 2nd of July 2020, class 12th electrostats का लेक्चर नंबर 43 और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंसेस का पार्ट 3 न्यूमेरिकल सेक्शन चल रहा है कैपेसिटेंस का। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उन लोगों को बताया गया था कि कैपेसिटेंस को आप बिल्कुल एक अलग चैप्टर जैसा ट्रीट करिए, तभी अपियरिंग में जेईई के एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे। उसी में लेक्चर 3 माने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस का पार्ट 3 चल रहा है। तो पहला पार्ट 2 एक बार रिकॉल कर लो, कॉपी में लिख लिए होगे तो कॉपी से देख लो, पहले देख लो, पार्ट 2 को सामने रखो, तब पार्ट 3 का बात करो। क्वेश्चन है फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल्स x एंड y ऑफ द नेटवर्क एज शोन। ये है इसमें C1 दिया हुआ है 5 माइक्रोफराड, C2 दिया हुआ है 10 माइक्रोफराड, C3 दिया हुआ है 2 माइक्रोफराड, C4 दिया हुआ है 4 माइक्रोफराड और C5 दिया हुआ है 10 माइक्रोफराड। फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल्स x एंड y एज शोन। ठीक है, तो अब मैं अभी बताया पार्ट 3 है तो पार्ट 2 जरूर देख लो, पार्ट 3 है तो पार्ट 2 जरूर देख लो, पार्ट 3 है तो पार्ट 2 जरूर देख लो, पार्ट 3 है तो पार्ट 2 जरूर देख लो। जिन्होंने देखा है पार्ट 2 में सिखाया गया है कि किस तरह से इस अरेंजमेंट को हम लोग इस अरेंजमेंट में बना सकते हैं, पार्ट 2 जरूर देख लेना, पार्ट 2 में सिखाया गया है। वैसे तो इसमें दिख भी रहा है A से B के बीच में C1, A से B के बीच में C1, A से D में C3, A से D में C3, B से D के बीच में C5, B से D के बीच में C5, D से C के बीच में C4, D से C के बीच में C4 और B से C के बीच में C2, B से C के बीच में C2। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखते हो C1 5 है, C2 10 है, ये 5 है, ये 10 है, C3 2 है, C4 4 है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें C1 बाई C2 का रेशियो 5/10, ये C3 बाई C4 के रेशियो के बराबर आ रहा है। अगर आ जाए तो इसी को हम लोग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहते थे। लेक्चर 2 नहीं देखा तो देख लो, लेक्चर 2 नहीं, इसी का पार्ट 2 कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में सिखाया गया है कि अगर ऐसा C1 बाई C2 बराबर C3 बाई C4 हो जाए तो बीच वाले पाथ से करंट पास नहीं करेगा और ये अरेंजमेंट केवल ऐसा हो जाएगा। ये 5 10 ये 2 4 है ना, और उसमें सिखाया गया था अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो जाए, इस तरह का अरेंजमेंट हो जाए तो ऊपर वाला दोनों ये C1 ये C2 सीरीज में, ये C3 और C4 सीरीज में और आपस में दोनों पैरेलल में। पहला 1/C12 नाम मान लेते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 1/5 1/10 5 10 का 10 3/10 10/3 माइक्रोफराड। उसी तरह से ये 1/C34 ये 1/C3 1/C4 C3 का था कितना था 2 C4 का था 4 4/3 और आपस में दोनों पैरेलल में और आपस में बताया गया आपस में ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, आपस में ये दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल का हिसाब किताब फाइनल आंसर पैरेलल में तो 10/3 और ये 4/3, दिस इज 14/3 माइक्रोफराड। ठीक है,
उस दिन बात हो रही थी बच्चों से फोन पर, व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट कैपेसिटेंस के हिसाब से शायद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपेसिटेंस से व्हीट स्टोन ब्रिज से बहुत कम क्वेश्चन मेंस एडवांस नीट के एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसका काम आपको कैपेसिटेंस से ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे लगेगा, बट इस क्वेश्चन का आंसर 14/3 माइक्रोफैराड। ये क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, मेंस नीट स्कूल एग्जाम सब तरफ से। अ कैपेसिटर इज फिल्ड विथ टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशंस बट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 बराबर 2 एंड K2 बराबर 3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटीज इन टू पॉसिबल अरेंजमेंट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटीज इन टू पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ठीक है, इसमें भी वही है जिसने पार्ट 2 लेक्चर 42, पार्ट 2 लेक्चर 42, पार्ट 2 लेक्चर 42, पार्ट 2 लेक्चर 42 नहीं देखा तो देख लो, ट्यूशन कॉपी में लिखा होगा तो एक बार देख लो। बाकी इसी में देखते हैं, इसमें एरिया सेम है, एरिया सेम, अनुष्का शर्मा, ये पिछले क्लास में सिखाया गया था, अनुष्का शर्मा, एरिया सेम। तो ये सीरीज मेरे क्लास में तो भैया ऐसे याद करना, आप जहां भी पढ़ते हो आप उस तरह से याद कर ले, मेरे क्लास में तो ऐसे याद करना पड़ेगा। अनुष्का शर्मा, एरिया सेम सीरीज, अनुष्का शर्मा, एरिया सेम सीरीज। C1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है K, मतलब K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो इसका K है 2, A एप्सिलॉन नॉट, D है D बाई 2, मतलब 4A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और C2 भी 4A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और अनुष्का शर्मा सीरीज, तो सीरीज में 1/C1, 1/C2, 1/CS, 1/C1 is D by 4A epsilon naught, D by 4A epsilon naught, 2D by 4A epsilon naught, दो बार कट गया, तो CS is equal to 2A epsilon naught by D। ये पहले वाले केस का है। ओ सॉरी बच्चों, 2 और 3 था, सॉरी 2 और 3 था। इसका ये 3 था, K2 3 था, तो ये 6 हो जाएगा, 6 से एप्सिलॉन नॉट करके, है ना। इसमें ये K की वैल्यू 2 थी, इसमें K का वैल्यू 3 है बस, तो 4 6 का तो शायद 12A एप्सिलॉन नॉट 5D, therefore CS इसका इस 12A एप्सिलॉन नॉट बाई 5D, है ना। मैंने सोचा दोनों का K सेम है, पर दोनों का K जो है वो अलग अलग है। अब ये D सेम है, तो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, D सेम है, दीपिका पादुकोण, DP, डिस्टेंस सेम, पैरेलल, ऐसे याद करवाया गया था। DP दीपिका पादुकोण, डिस्टेंस सेम, पैरेलल, ये पैरेलल है। पैरेलल में भैया जैसे C1 प्लस C2, C1 था 4A एप्सिलॉन नॉट बाई D, C2 था 6A epsilon naught by D, so this comes out to be 10A epsilon naught by T, और दोनों की रेशियो निकालनी थी, CS by CP 12A epsilon naught by 5D by 10A epsilon naught by D। D से D कट गया, epsilon naught से epsilon naught कट गया, this is कितना आ गया आंसर, comes out to be कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, मैं क्या सब गलती हो जा रहा है। वेरी सॉरी बच्चों, बार बार मिस्टेक हो जा रही है, आपको भी दिक्कत, मेरे को भी दिक्कत। C1 फिर से निकालना पड़ेगा ना, इसका C1 इज K था इसका 2,
ए देख लो, ए नहीं है इसका, ए तो ए बाई 2 है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दिस ए एप्सिलॉन नॉट बाई C2 के ए बाई 2 के ए एप्सिलॉन नॉट by d, so this is 3 by 2 times of a epsilon naught by d, so Cp, so C1 plus C2, a epsilon naught by d plus 3 by 2 epsilon naught by d. We'll take the LCM 5 by 2, this comes out to be 5 by 2 a epsilon naught by d. ये तो चेंज हो जा रहा है ना, वही थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब CS बाई CP का रेशियो अगर निकाल दें, CS बाई CP का रेशियो अगर निकाल दें, दिस इज 12A एप्सिलॉन नॉट बाई 5D बाई 5 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये एप्सिलॉन नॉट D एप्सिलॉन नॉट D कट गया, सो दिस कम्स आउट टू बी 24 बाई 25। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, थोड़ा जल्दी बनाने के चक्कर में गलती हो गई। आप लोग गलती नहीं करेंगे, आप लोग गलती नहीं करेंगे। आप लोग अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण ठीक से फॉर्मूला रखेंगे, के एप्सिलॉन नॉट बाई डी को इस्तेमाल करेंगे। अनुष्का शर्मा एरिया सेम सीरीज, दीपिका पादुकोण डी सेम पैरेलल, इस पे ही क्वेश्चन बनाने का ट्राई करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट्स of side A separated by a distance D. The lower triangular portion is filled with a dielectric of dielectric constant K. Capacitance of the capacitor is, ठीक है, ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है। तो इसमें भी मैं वही बोलूंगा कि नोट करके आप लोग लेक्चर 42 देख लें। लेक्चर 42 कैपेसिटेंस का पार्ट 2, उसमें प्रूफिंग करवाया गया था। प्रूफिंग तो नहीं, प्रूफिंग मैंने नहीं बताया था, मैंने बोला था याद कर लो। इस तरह का आधे पर ट्रायंगुलर डायगोनली अगर एक बीच में सेपरेशन हो तो उसका C इक्विवेलेंट होता था एप्सिलॉन नॉट K1 K2 एरिया K2 माइनस K1 D ln K2 by K1। तो इसमें C इक्विवेलेंट जो है दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट K1, मतलब यहाँ पर K है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर एयर है और एयर का डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है ना, कुछ नहीं है, मतलब एयर है तो K1 की जगह पर 1 हो गया, K2 की जगह पर K हो गया। एरिया प्लेट का निकलता है, प्लेट का निकलता है, प्लेट स्क्वायर शेप का है जिसका एक साइड A है, एरिया का स्क्वायर साइड इनटू साइड A इनटू A, ये A एरिया था। फिर K2 माइनस K1, K2 K है, K1 कुछ नहीं है, मतलब एयर है, एयर का डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, D का नाम D दिया हुआ है, ln K2 का नाम K दिया हुआ है और K1 कुछ नहीं है तो 1। दिस इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाय K माइनस 1 इंटू D, दिस इज ln K। तो कुछ शायद ऑप्शन में गलती लिखा गया है, ऑप्शन में से तो आ नहीं रहा, हाँ ऑप्शन में थोड़ा गलती लिखा गया। बी ऑप्शन थोड़ा सुधार हो गया, बी ऑप्शन में K एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर D इनटू K माइनस 1 ln K लिखा, ये बी सही हो जाएगा। ये बस सीधा फॉर्मूला रखने पर आंसर है। तो जैसे जैसे ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे पढ़ो, इधर उधर यार दोस्तों को भी वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, जो फ्रेंड्स फंस गए इधर उधर आलतू फालतू कोचिंग में, जहाँ पर पहले पैसे लिया जा रहा है फिर आपको कुछ कुछ पेन ड्राइव में डाल करके वीडियो दे दिया जा रहा है, उसमें वही थ्योरी लिखा हुआ जो बुक में भी है। वैसे दोस्तों को बोलो कि वीडियो से जुड़े और बड़े ही आसानी से सिलेबस घर बैठे आसानी से कवर कर लें। मेंस एडवांस नीट स्कूल सब तरह के एग्जाम का क्वेश्चन, ये स्टेयरकेस क्वेश्चन है, स्टेयरकेस क्वेश्चन है, स्टेयरकेस क्वेश्चन है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। कुछ भरा हुआ नहीं है डाइलेक्ट्रिक्स, तो एयर ही मान करके कर लेंगे। इसको भी आप लोग एक बार लेक्चर नंबर 42 ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस का पार्ट 2 ट्यूशन कॉपी में भी होगा, नहीं है तो वीडियो में देख लो और बनाओ। इसमें 3 तरह का कैपेसिटेंस बन जाता है। एक तो ये
कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, इसका ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। दूसरा वाला हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बट डी तो भैया 2d हो जा रहा है, और तीसरा वाला ये वाला हो जाएगा, दूसरा ये हो जाता है, दिस इज ए एप्सिलॉन नॉट डी जो है वो 3d हो जाएगा। और आपस में ये पैरेलल जैसा बिहेवियर शो करता है, ये पढ़ाएगा लेक्चर 42 पार्ट 2 में। C1 प्लस C2 प्लस C3 इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई 3d, ए एप्सिलॉन नॉट बाई 6d, ए एप्सिलॉन नॉट बाई 9d। टेक द एलसीएम, दिस इज 9d, 3 नहीं, टेक द एलसीएम, दिस विल बी 18d, दिस इज 6 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, this comes out to be 11 एप्सिलॉन नॉट by 18d। एक बार मिला लो, एक बार लेक्चर नंबर 42 पार्ट 2 को मिला लो। अब ये देखो बच्चों, ये अरेंजमेंट है, HOTS में NCERT में दिया हुआ है, डेटा चेंज होगा बट यही अरेंजमेंट है। ये भी लेक्चर 42 पार्ट 2 में बताया गया था। लेक्चर 42 पार्ट 2 में बताया गया था। पहले इन दोनों को देखेंगे, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका C2, इसका C3, पहले सब निकाल लिया है ना। C1 बराबर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला K एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो C1 बराबर K है K1, A है A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट D बाई 2, दिस इज D, K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये K1 दिया हुआ था 4 A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये कट जाता है, दिस इज 2A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। C2 निकालते हैं, C2 इज K2, A इज A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, D इज D बाई 2, K2 इज 6 A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 बाई D, so this is 6A epsilon naught by D। C3, this is 2 मतलब K3 A by 2 epsilon naught D by 2, this is 2 A by 2 epsilon naught 2 by D, so this is 2A epsilon naught by D। ठीक है, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट बाई डी का लगातार यूज कर रहे हैं, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट बाई डी का लगातार यूज कर रहे हैं, C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी का लगातार यूज कर रहे हैं। अब पढ़ाया गया था, फिर से एक बार लेक्चर 42 पार्ट 2 को एक बार मिला लेंगे। लेक्चर 42 पार्ट 2 को एक बार मिला लेंगे। लेक्चर 42 पार्ट 2 को एक बार मिला लेंगे। इसी में सिखाया गया था C2 C3 में A सेम है, C2 C3 में A सेम है, C2 C3 A सेम। अनुष्का शर्मा A सेम सीरीज, अनुष्का शर्मा सीरीज, तो 1 बाई C2 C3 बराबर 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, 1 बाई C2 करते हैं तो D बाई 6A एप्सिलॉन नॉट प्लस D बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम इज 6A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 4D, एलसीएम लेने पर
therefore C23 is 6a epsilon naught by 4d, this is 3 by 2 times of epsilon naught by d, और आपस में ये दोनों में d सेम है, C2 C3 एंड C1 में d सेम है, दीपिका पादुकोण याद करवाया था, d सेम, दिस इज पैरेलल, तो पैरेलल में Cp इज C2 C3 plus C1, C2 C3 is 3 by 2 times of a epsilon naught by d plus C1 is 2a epsilon naught by d. If we take the LCM, this is 2d, this is 7 times of a epsilon naught by 2d. एक बार मिला लो, गलत भी हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने पर आंसर थोड़ा गड़बड़ा भी सकता है, तो देख लेते हैं कि क्या आता है ना। कुछ वैल्यूज गिवन था 7 के 7 एरिया के जगह 1 into 10 की पावर -42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट को 8.854 into 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई 2 into d के जगह पर 2 मिलीमीटर है, मिलीमीटर इज 10 की पावर -3 है ना। तो ये मोटा मोटी कितना हो जाएगा, पहले पावर मैनेज कर लेते हैं, 7 into 8.854 by 4 into 10 की पावर -16 -13, ठीक है। एंड दिस इज 14 पॉइंट कुछ 14 पॉइंट या 15 पॉइंट आ जाएगा, हाँ 15 पॉइंट कुछ आ जाएगा, दिस इज 15.5 बार करके देख लो, दिस इज 15.56 into 10 का पावर -13, we can say 1.56 अप्रॉक्स में पिको फराड। एक बार कैलकुलेशन खुद से करके देख लेना, एक बार मैं भी कर लेता हूँ। ओपन कैलकुलेटर, तो 7 into 8.854 61.978 divided by 4 is 15.4945 और 15.5 आ जाए, ठीक है। 15.5 this is 1.56 इको फराड अप्रॉक्स, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ये आंसर है। और यहाँ पर मेरे तरफ से पूरा कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल जो आपको भास्कर क्लासेस में सीखना था, वो यहाँ पर सिर्फ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस, अभी कैपेसिटेंस खत्म नहीं हुआ, एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटेंस बाकी है, बट सिर्फ सीरीज पैरेलल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड मेंस नीट स्कूल लेवल के हिसाब से, ट्यूशन के हिसाब से, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। तो वीडियो बच्चों अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखो, एडमिशन लेकर के रखो। जो लोग फी पेमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट मंथ का हो गया, सेकंड मंथ का भी अब टाइमिंग आपका हो गया, फी पेमेंट करके रखो, क्योंकि अभी आपको घर पर रह करके स्टे एट होम, स्टे सेफ रहने की जरूरत है। आसानी से सारा टॉपिक बोर्ड का, मेंस का, एडवांस का, नीट का घर पर बैठे बैठे हम लोग तैयारी कर लेंगे। एडमिशन लेकर के रखो, फी पेमेंट करते रहो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर। और जिन दोस्तों को जरूरत है आलतू फालतू कोचिंग में, जो लोग जा रहे हैं और पेन ड्राइव में वीडियो लेकर के आ रहे हैं, उसमें सिर्फ थ्योरी भरा हुआ है, वैसा नहीं। जो लोग को जरूरत है उन लोग को वीडियो शेयर कर दो और चैप्टर हमारा चलते रहेगा। और ऑनलाइन मोड पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही सही तरीके से हमारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक करना भूल जाता है यार, वीडियो को लाइक करके रखो, ठीक है। यहीं तक रहेगा, चलो बाय।